शाजी के वालिद को शानी साफ अल्फाज में इनकार कर देता है कि मैं किसी भी सूरत में शाजी के साथ शादी नहीं करना चाहता। अब शानी के ऊपर कौन सी मुश्किलात आएंगी, किस तरीके से इसका गहरा तांग किया जाएगा और कैसे अपने आप को इन मुश्किलात से निकाल पाएगा, ये सब कुछ आज की हिस्सों में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शानी अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होता है। शानी की माँ की जो तबीयत होती है वो ख़राब होती है, तो शानी जो है वो शानी की माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर जब इसे चेक करते हैं तो उसके बाद वो शानी को बताते हैं इसकी जो मेहनत सी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो शानी ये बातें सुनती है तो वो परेशान हो जाती है, लेकिन वो डॉक्टर को इजाज़त दे देती है। शानी के साथ कॉल पे बात करती है, उससे मशवरा लेती है और कहती है कि भाई मैं आपकी माँ को जो है वो डॉक्टर के पास लेकर गई हूँ और डॉक्टर ने कहा कि उसकी मेहनत सी सर्जरी करनी पड़ेगी और उसके बाद ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अब तुम्हारी इसके बाद क्या फैसला है, क्या तुम इस बारे में इजाज़त देना चाहते हो? तो ये बातें जब शानी सुनता है तो वो शानी को कहते हैं कि भाई जब तुमने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया है, पैसा तुम्हारा लगना है, वक्त तुम्हारा ज़ाया होना है, तो तुम ये सब कुछ कर ही दो। तो शानी जो है वो डॉक्टर को इजाज़त देती है और कहती है कि ठीक है आप इसकी जो वो सर्जरी करना शुरू कर दें। शानी आती है घर, फुप्पू को वहाँ पर छोड़कर आती है शानी की माँ को। उसके बाद घर आती है तो माँ जब इसे देखती है तो इससे पूछती है, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाती है और ऑफिस के अंदर भी मौजूद नहीं होती। तो शानी का वालिद शानी की माँ से पूछता है। शानी जब घर आती है तो माँ से पूछती है और कहती है कि भाई तुम सारा दिन कहाँ पर थी, तुम घर पे वापस क्यों नहीं आई, तुम्हारा वालिद जो है वो परेशान हो रहा था। तो शानी जो अपनी माँ को कहती है कि मैं हॉस्पिटल में मौजूद थी। तो माँ कहती है कि तुम वहाँ पर क्या लेने के लिए गई थी, भाई तुम्हारा तो वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। तो शानी कहती है कि भाई शानी की माँ की जो है वो तबीयत ख़राब थी, उसकी सर्जरी करवानी थी, इसी वजह से मैं उसके साथ ही थी। तो माँ जो ऐसे सवाल पूछती और कहती कि भाई तुम तो वहाँ पर चलो मौजूद थी, लेकिन मुझे ये तो बताओ क्या ये सर्जरी जो है वो तुम करवा रही हो? शानी अपनी माँ को कहती है कि माँ जी हाँ मैं ही करवा रही हूँ, लाजमी तौर पर जब मैं साथ मौजूद हूँ तो मुझे ये सब कुछ करवाना पड़ेगा। तो माँ कहती है कि बेटा तुम होश के नाखल हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस बात का शायद अंदाज़ा ना हो कि ये तुम्हें जो है सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस बात पे शानी अपनी माँ को खामोश करा देती है, कोई भी उसे जवाब नहीं देती। लेकिन माँ कहती है कि भाई तुम तो बार बार यही कहती थी कि भाई तुमने अभी तक कोई ऐसा फैसला किया ही नहीं है शानी के बारे में, और तुम इतने बड़े अहम काम करते जा रही हो, तुम इतनी बड़ी डिसाइड कैसे ले सकती हो? तो शानी जो है अपनी माँ को कहती है कि माँ जी मैं इस वजह से ये सब कुछ करवा रही हूँ कि शानी जो है वो जल्द से जल्द ये डिसाइड कर ले या ये फैसला कर ले कि भाई मैंने जो है वो तुम्हारे साथ ही शादी करनी है। ये बात करके शानी जहाँ से चली जाती है। पीछे से माँ जो है वो परेशान है कि अब किस तरीके से शानी को रोका जा सके, ये शानी से दूर हो जाए। एक तो इनकी इंसल्ट होगी और दूसरा ये लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ शानी जो है वो शानी को इस्तेमाल कर रहा है, इसके पैसों को यूज़ कर रहा है, सारी जो दौलत होगी वो इसे हड़प करेगा और उसके बाद हो सकता है कि इसे छोड़ दे। यही बातें माँ इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शानी जो अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनती। शानी का रवैया जो है वालिद देखकर वो भी बेचारा परेशान भी है और उसने फैसला कर भी लिया कि चलो ठीक है भाई हमारी इकलौती बेटी है, अगर ये शानी के साथ शादी करना चाहती है, उसके साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, तो हमें भी इस फैसले को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो अपने पास बुलाता है शानी को, अपने ऑफिस में मौजूद होता है, उसके साथ बात करता है और कहता है कि बेटा तुमने जो है वो शादी के बारे में क्या सोचा है? तो शानी जो है वो शानी के वालिद को जवाब देता है और कहता है कि लाजमी तौर पर भाई मैंने शादी तो करनी है। वो ये समझ रहा है कि ये शादी करेगा शानी के साथ ही करेगा। वो ये यकीन करके बैठा हुआ है कि शानी जो है सिर्फ और सिर्फ दौलत की लालच में आकर वो हर सूरत में शानी के साथ शादी करेगा। उसके जहन में यही चीज़ें चल रही होती हैं। उससे कहते हैं कि चलो ठीक है भाई आपने शादी तो करनी है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस हिसाब से शानी का रवैया है वो सख्त मिजाज की है, तो क्या शादी के बाद उसका जो तुम रवैया है वो बर्दाश्त कर पाओगे? तो ये बातें जब शानी सुनता है, शानी के माइंड में तो ये चीज़ें नहीं होती, वो जब ये बातें सुनता है तो वो शानी के वालिद को इनकार कर देता है और कहते हैं कि भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने तो कभी शानी के बारे में जो है शादी का सोचा नहीं है, मैं उसके साथ कैसे शादी कर सकता हूँ? जहाँ से जो है वो शानी के वालिद को करंट लगता है, उसे यकीन नहीं आता कि भाई ये बंदा इस किस्म की बात भी कर सकता है, क्योंकि हर चीज़ इन लोगों की इस्तेमाल की जा रही है और शानी ने अपने वालिद को सब कुछ खुलकर कहा हुआ है कि शानी से वो सिर्फ मेरे ही और मेरे साथ ही शादी करेगा। अब ये यहाँ से जाता है और जाकर जो है वो शानी की माँ के ऊपर गुस्सा करता है। शानी को तो कुछ भी नहीं कहता, उसे पता है कि भाई जब मैं शानी के सामने इस हिसाब से बात करूँगा, उसके ऊपर गुस्सा करूँगा तो इसने जो है वो इनकार कर देना है और ये घर छोड़कर चले जाना है। तो इसी वजह से वो प्यार से समझाता है शानी की माँ को और कहता है कि भाई आप लोग तो बड़ी बातें कर रहे थे या आपकी बेटी बड़ी बातें कर रही थी, आप देखें कि उसने तो शादी से इनकार कर दिया है। शानी की माँ को कहता है कि भाई आप ऐसा हर सूरत में शानी को राज़ी करें, उससे कहें कि भाई शानी को अपने दिल से निकाल दे, हमेशा के लिए जो अपने दिल में उसकी जगह ख़त्म कर दे और हमें इसकी शादी किसी और के साथ
साथ करवाते हैं, जो ऐसी जगह पर करवाते हैं जहाँ पर जो है ख़ानदान जो है हमारे बराबर को। अब ये बातें जो है वो शाहज़े की माँ सुनती है तो उससे थोड़ी बहुत अंदर से खुशी होती है। शाहज़े का वालिद और शाहज़े की माँ दोनों जो ये चीज़ें चाहती थी कि शानी जो है वो किसी तरीके से शाहज़े को इनकार करे, उसको रद्द करे, ताकि शाहज़े के दिल में जो है वो नफ़रत पैदा हो सके। जैसे ही शाहज़े घर आती है तो शाहज़े की माँ आगे खड़ी होती है और फ़ौरन इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती कि भाई तुम तो शानी के बारे में बड़े दावे करती थी, तुम उसके साथ जो यकीन करके बैठी थी, तुमने तो ये डिसाइड कर लिया था कि मेरी जो शादी है शानी के साथ ही होगी, लेकिन तुमने जो है शानी का फैसला सुना है। तो शाहज़े जो है वो हैरान होकर अपनी माँ से पूछती है और कहती है कि भाई कौन सा फैसला, उसने तो मेरे साथ शादी करनी है, इसमें फैसले वाली कौन सी बात है। माँ कहती है कि भाई उसने तुम्हारे वालिद को जो है वो इनकार कर दिया और कह दिया कि भाई मैं किसी भी सूरत में शाहज़े के साथ शादी नहीं करना चाहता और शाहज़े के बारे में मैंने ऐसा कोई सोचा भी नहीं है। ये चीज़ें जब शाहज़े सुनती है तो उससे अंदर से बड़ी तकलीफ़ होती है। देखिए कि तकलीफ़ तो होती है, उसे सच्ची मोहब्बत वो शानी के साथ करके बैठी हुई है, अपनी मोहब्बत का इज़हार भी कर चुकी है। चलो ठीक है, शानी जो है इसके करीब नहीं जा रहा, इससे दूर होता जा रहा है, वो सजीला के बारे में सोचता जा रहा है, तो इसे चाहिए कि ये इस जॉब को भी छोड़ दे, शाहज़े इससे दूर हो जाए, ताकि शाहज़े की आंखों से जब दूर होगा तो वो ऑटोमेटिक इसे भूल जाएगी। अब इससे दूर भी नहीं हो रहा, इसके पैसे को भी इस्तेमाल कर रहा है, पूरे घर का जो सर्कट शाहज़े के बिजनेस से चल रहा है, तो लाजमी तौर पर शाहज़े को तो गुस्सा आएगा, उससे गुस्सा आता है। अब वो फ़ौरन जो है वो कॉल करेगी शानी को, उससे पूछेगी कि भाई तुमने जो है इतनी बड़ी बात कैसे कह दी है, कम से कम तो मेरे साथ एक दफ़ा जो है बात तो करते, मुझे कुछ कहते तो सही, उसके बाद तो मेरे वालिद के साथ बात करते। अब मेरा वालिद जो है वो गुस्से में है और उसने जो है मुझे साफ अल्फाज में इनकार कर दिया, कह दिया कि भाई किसी भी सूरत में जो तुम्हारी शादी है वो शानी के साथ नहीं होगी। तो शानी जो है वो शाहज़े को समझाने की कोशिश करेगा, कहेगा कि भाई अब मैं क्या करूं, मैंने जो अपने दिल की जो बात थी वो बताई है। तो हो सकता है कि जहाँ पर जो है वो शानी के ऊपर थोड़ी बहुत मुसीबत है, शाहज़े जो है आगे से समझो किस हिसाब से अयाश किस्म की है, तो इसकी किसी ऐसे लड़कों के साथ इसका ताल्लुक होगा, चाहे इसके ऐसे फ्रेंड होंगे जो शानी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, इसका गहरा मुकम्मल तौर पर तंग कर देंगे ताकि इसको अंदर से इतना नचोड़ा जा सके, चाहे इसके घर के ऊपर इतना प्रेशर डाला जा सके कि शानी की जो माँ है वो मजबूर होकर शानी को कहे कि भाई तुमने हर सूरत में शाहज़े का जो है वो साथ नहीं छोड़ना। लाजमी तौर पर जब माँ जो है वो ठीक होकर आएगी, इसकी सर्जरी जो है वो कामयाब होगी, तो वो शानी को कहेगी कि भाई बेटा ऐसी बहू तुम्हें कभी भी मुझे नहीं मिलेगी, प्यार करने वाली तुम्हारी बीवी है, तुम ऐसा करो कि शाहज़े के साथ ही शादी कर लो। तो सजीला के साथ मोहब्बत करके बैठा है, लेकिन जब इसके ऊपर सारा प्रेशर आएगा, इसे तंग किया जाएगा, तो फिर सजीला भी इसे किक मार देगी, इसके पास भी नहीं आएगी, वो उसे ताने तो देती आ रही है, लेकिन उसने भी सारी की सारी जो नज़र है वो दौलत के ऊपर रखी हुई है। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देना बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या शानी जो है जो फैसला किया है, शानी ने क्या ये ठीक किया है। अब शाहज़े जो है वो कौन सा कदम उठाने वाली है, क्या शानी का जो गहरा है वो मुकम्मल तौर पर तंग कर देगी, अगर तंग करती है तो उसके बाद शानी का क्या रिएक्शन आएगा, क्या मजबूर होकर वो शाहज़े के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर तैयार होता है तो इसकी समझो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो नज़र दौलत पे है, ये दिली तौर पर शाहज़े के साथ मुखलिस नहीं है। ये सब आपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।